लवकुश ने किया त्रिशा को मारने की कोशिश। वहीं कार्तिक नायरा हुए परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज वैलेंटाइन डे का दिन होता है, जहां पे कार्तिक को उसके पापा और नायरा को उसकी सासू माँ सभी समझा रही होती है स्वर्णा, और कहती है कि दुख तो जिंदगी में हमेशा आते हैं, घुस कर आते हैं, लेकिन खुशियां हमें ढूंढ ढूंढ कर निकालनी पड़ती है। ये सबके जीवन का अंत नहीं है बेटा, सोच समझ के अपनी लाइफ को जियो। हो सकता है कार्तिक ये भी सोच रहा होगा कि तुम्हें कुछ सरप्राइज दे, और नायरा सोच रही है कि मैं कार्तिक को सरप्राइज दूं। दोनों के मन में एक ऐसी चीजें है। दूसरी तरफ त्रिशा के जो थोड़ा होश आने लगता है। इधर नायरा कार्तिक अपने टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं। इसी बीच में कार्तिक नायरा से उम्मीद रखती है और कहता है कार्तिक अभी टाइम है। दोनों का रोमांटिक पल, डांस वांस सब चलता है, केक कटिंग वगैरह सब बहुत ही खुश होते हैं। वहीं अगले सुबह जब नायरा थोड़ा परेशान होती है तो वो चार्ज पे फोन लगाकर चली जाती है किचन में कैरो के लिए दूध गर्म करने के लिए। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है तो लवकुश उस कॉल को उठाते हैं और बात करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। यह जानकर दोनों घबरा जाते हैं। फिर अभिषेक का कॉल आता है और कहता है कि जल्दी से उसको जो फोन कॉल आया उसे डिलीट कर दो। लेकिन जैसे ही वो फोन डिलीट करते हैं, सामने नायरा आ जाती है और कार्तिक नायरा दोनों से छुप कर वो सब उनकी बातें सुन रहे होते हैं। सभी कोई पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, लव और कुश और साथ में आयुष। और पहुंचकर वहां आयुष कहता है कि मैं तुम जाओ, उससे बात करने की कोशिश करो, और हम जा रहे हैं, हम तुम्हारा इंतजार करते, कोई आएगा, अगर भैया भाभी आएंगे तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। इधर उन दोनों जब जाते हैं त्रिशा से बात करने के लिए तो त्रिशा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे कुश कहता है भाई जल्दी से निकल यहाँ से, हम लोग हो सकता है भैया अभी किसी भी पल आ सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं जब तक त्रिशा से बात नहीं करूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस बात को लेके वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी जब वो निकलने लगता है उसका पैर उसकी वायर में फंस जाता है, जिससे त्रिशा को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कार्तिक कहता है कि हमें जल्द से जल्द त्रिशा के पास जाना चाहिए। जब वो दोनों त्रिशा के पास आते हैं, देखते हैं त्रिशा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ही परेशान नजर आते हैं। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां पे वो कहते हैं कि इसका तो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऐसे कैसे, अभी थोड़ा देर पहले तो ऐसा हुआ था। जहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे ना ही कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ था, आखिर कैसे आप लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। जहाँ डॉक्टर कहती है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी पता नहीं क्या हो गया है। तभी वहां पे कहती है कि एक वायर निकला हुआ है। लव कुश वहीं पर छुप के दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। जहाँ पे कुश को फिर से अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो किसी भी तरह से उसको संभाल लेता है। और इधर नायरा खुद को बहुत कोसती है और कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन त्रिशा को अपने साथ रखती तो इतना कुछ भी नहीं होता। जहाँ कार्तिक कहता है कि नायरा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे लोग देखता है कुछ दोनों भाई की भैया भाभी बहुत परेशान है, तो वो कहता है कि हमें भैया भाभी को बता देना चाहिए कि कितना दिक्कत हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर हम भैया भाभी को बता देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर समर से पता चलता है कि त्रिशा की हालत अभी स्टेबल नहीं है और कोई वहां जाकर त्रिशा को मारने की कोशिश भी कर रहा है। इस चीज को लेकर दादी बाकी सभी घर वाले घबरा जाते हैं। इधर कार्तिक नायरा वहां के जो मेन होता है उस आदमी को डांटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होंगे ना, तो फिर आप इतना क्यों पीछे हटते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि सर था, बट अभी वहां पे ना उस पर काम चालू है तो इसलिए वहां पे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। तभी नायरा को कुछ शक होता है, दरवाजे के पास देखती है जहाँ पे लव कहता है कि अगर अभी जाकर तुम भैया भाभी को बताएगा तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें सोच समझ कर काम करने हैं। वहीं आगे एपिसोड में दादी साफ साफ मना करती है कि त्रिशा इस घर में नहीं रहेगी। यह बातें जानने के बाद नायरा कार्तिक घबरा जाते हैं। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।